हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत मज़ेदार अपनी एक सीक्रेट रेसिपी जो है बिहारी कबाब की वो लेकर आई हूँ। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी अम्मी जान से मैंने सीखा था और ये मेरी फैमिली की रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। बकरीद पे गोश्त का सीज़न होता है तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। बकरीद पे बनाएं और मेहमानों को खिलाएं। इसके लिए हमें 2 किलो जो है पसंदे चाहिए। ये 6 से 8 लोग खा सकते हैं। तो 2 किलो पसंदे बीफ के बारीक बारीक इस तरह बनवा लें आप, और फिर इसको घर ला के भी मज़ीद इस तरह पतले पतले जो है ना स्ट्राइप में काटना है, जैसे मैं काट रही हूँ। वो चौड़े चौड़े से होते हैं तो उनको आप इस तरह लंबाई में पतले पतले काट लें, ये ज़रूरी है। जितने बारीक पसंदे होंगे उतने अच्छे कबाब बनेंगे। मेरी फैमिली में तो ये बहुत शौक़ से खाया जाता है और हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर से बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि बारबेक्यू मैंने की थी कुछ दिनों पहले, तो यही मेरी सीक्रेट रेसिपी है कि इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस घर के ही मसालों से ये आराम से बन जाती है। तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या मसाले चाहिए। हमें ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून, काली मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून, 15 से 20 दालचीनी के टुकड़े, लौंग चाहिए 15 अदद, और 12 अदद छोटी इलायची, और 12 से 15 बड़ी इलायची चाहिए। खसखस 4 टेबल स्पून लेंगे। इसको धो के बिल्कुल साफ़ कर लें और सुखा लें। उसके बाद जो है इन सब चीज़ों को बारीक बिल्कुल पीसना है, बिल्कुल बारीक करना है। और उसके बाद प्याज लेंगे, 2 बड़ी प्याज ले लें, और अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लेके उसको पीस लें, और फिर एक छन्नी में इस तरह से डाल के छोड़ दें ताकि उनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। पानी नहीं होना चाहिए मसाले में, नहीं तो फिर वो गोश्त से चिपकेगा नहीं, अलग हो जाएगा। अब ये गोश्त जो है मैंने काट लिया है। अब इसमें 2 चमचे लाल मिर्चें डालेंगे। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डालें, इसमें मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो 2 चमचे मिर्च, 2 चमचे नमक, और गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून चाहिए, और जो हमने अभी प्याज और अदरक पीस के रखी थी वो डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें आप तली हुई प्याज डालेंगे चूरा करके, और आधा कप जो है मस्टर्ड ऑयल। ये बहुत ज़रूरी है, बिहारी कबाब बगैर मस्टर्ड ऑयल के नहीं बन सकता है। ये सारे मसाले जो हमने पीसे थे वो डाल देंगे। इसको ओवरनाइट मैंने जो है मैरिनेट किया है। और 3 टेबल स्पून पपीता डालेंगे। क्योंकि ओवरनाइट किया था तो इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून ही डाला है, लेकिन अगर आप उसी दिन कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अच्छी तरह से इसको हाथों से जो है मिक्स करें, और उसके बाद उसको पूरी रात मैरिनेट करके रख दें। और जिस वक्त लगाना है उस वक्त आप इस तरह सीखों में लगाएं। इसके लिए चौकोर सीखें जो होती हैं मोटी मोटी, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, लेकिन ये कि यहाँ कनाडा में मुझे यही वाली मिली हैं। तो इसकी टेक्निक आप देख लें, इस तरह से बल देते हैं फिर लगाते हैं इसे। बस इसी तरह जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह आप सारी लगा दें, लेकिन दूर दूर नहीं लगाना है, करीब करीब लगाइएगा बिल्कुल। और हल्की आंच पे कोयले पे सेकना है। कोयला बहुत ज़रूरी है इसके लिए। गैस वाला ग्रिल नहीं चलेगा, कोयले वाला ही चाहिए। अगर आपके पास सीखें ना हैं, पतली वाली हैं, तो फिर आप 2 लगाएं। 1 लगाएंगे तो वो घूम जाएगा, सेकना मुश्किल होगा। तो इस तरह 2 करके इस तरह से लगाएं। सारे पार्चों को मैंने सीखों पे लगा लिए। ये सारी अब सीखें तैयार हो गई हैं। ये फूल मैंने पहले भी आपको दिखाए थे, हम आ गए हैं बैकयार्ड में। ये आजकल मेरे फूल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, पूरी तरह से जो है दरख्त भर चुका है इन फूलों से। और वाइट गुलाब, रेड गुलाब, येलो गुलाब, ये सब भी हमारे यहाँ काफ़ी अभी निकल रहे हैं। तो हमने अब सफाई वगैरह कर ली है, तैयारी कर ली है बारबेक्यू की।
अब मेरे मियाँ जो हैं वो कोयले जला रहे हैं। आजकल यहाँ पे जो है गर्मियाँ हैं तो अच्छा मौसम है, तो बकरीद पे आप लोग भी जो है अपने घर में ये बिहारी कबाब बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे और आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा गिरविदा हो जाएंगे आपके। ये बस अब हमारे कोयले जो हैं जल चुके हैं, तो ये लगा दिया है इनको। इसकी ट्रिक ये है कि आप एक दफ़ा सारे जलाकर और हल्की आंच पर इसको सेकें। हल्की आंच पर सेकेंगे तो ज़्यादा मज़े के बनेगा। घुमा घुमा के चारों तरफ से सेकें हल्की आंच पर। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें माशाल्लाह बन चुके हैं। गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, साथ में चटनी हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है। हम लोगों ने तो टिक्के भी बनाए हैं साथ साथ। अगर आप लोगों को टिक्कों की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उस पर लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से देख लें। तो बनाएं और इन्जॉय करें, घर वालों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।